हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीके मैथ्स गुरु क्लासेस में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। और परिभाषा में देखिए क्या है, कह रहे हैं कि पी एक्स बराबर ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश ए एन की पावर एक्स एन प्रकार का कोई फलन बहुपद कहलाता है। ठीक है, जहाँ ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है, ये सब क्या हैं, ए एन तक सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और ए एन इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब जो लास्ट की संख्या ए एन है वो जीरो के बराबर नहीं होगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स इसके हैं बहुपद के, जैसे कि एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। और वैसे जनरली हम ये कह सकते हैं बहुपद है ना हमारा, क्या है, बहुपद जिसमें एक से अधिक पद हों। क्या हों, जिसमें एक से अधिक पद हों उसे हम कहते हैं बहुपद। तो जैसे ये एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है, तो एक दो और एक तीन पद हैं, एक से ज़्यादा पद हैं, तो ये बहुपद हो गया। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसमें भी क्या एक दो तीन पद हैं, तो ये बहुपद हो गया। तीसरा है आपका बाई स्क्वायर माइनस का दो बटे तीन बाई प्लस सिक्स, चर बाई में क्या है, ये भी एक बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद क्या होते हैं, जिनमें एक से अधिक पद हों उन्हें कहते हैं बहुपद। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बहुपद का मानक रूप, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग जानते हैं पहले से ही, क्या होता है, बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। मतलब बहुपद को हम या तो आरोही क्रम में लिख दें और या अवरोही क्रम में लिख दें, तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे मैं बात करता हूँ 5x की पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 का मानक रूप क्या होगा इसका। अगर इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 5, तो 5 लिख ली पहले, फिर 4 घात है 4 वाला लिख लिया, फिर 3 घात वाला, फिर 2 घात वाला, फिर संख्या। ठीक, या क्या करें, पहले संख्या, फिर 2 घात, फिर उससे बड़ी घात 3, फिर उससे बड़ी घात 4 और सबसे बड़ी घात जो 5 है वो सबसे लास्ट में। तो ये वाला हो गया आरोही क्रम, सॉरी ये हो गया अवरोही क्रम, और ये वाला हो गया आपका आरोही क्रम। ठीक है, जिसमें घात कम हो रही है वो आपका है अवरोही क्रम, और जिसमें घात बढ़ रही है वो आपका है आरोही क्रम। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप ये। अब देखिए कुछ बहुपद के प्रकार हैं, जैसे एक पदी बहुपद जिसे मोनोमियल कहते हैं। तो मोनोमियल क्या होता है, वे बहुपद, ठीक है, वे बहुपद जिनमें केवल एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2 है, कॉमा 3x है, कॉमा 6x स्क्वायर है, तो इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद और इसमें भी एक पद। तो जिनमें केवल एक पद होता है उन्हें एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द्विपदी बहुपद। तो देखिए अब द्विपदी बहुपद की अगर हम बात करें तो द्विपदी बहुपद में क्या है, एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। ठीक है, जैसे x की घात 8x की घात 2 प्लस 5, एक और एक 2 पद हैं। 2x क्यू प्लस 5x, एक और एक 2 पद हैं। ठीक है, 3x प्लस 2, एक और एक 2 पद हैं। तो ये सब क्या हो गए, द्विपदी बहुपद हो गए ये। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, बात करते हैं त्रिपदी बहुपद की, जिसे ट्राइनोमियल कहते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो देखो 1 2 और एक 3, 1 और एक 2 और एक 3, इनमें भी 3 पद हैं, इनमें भी 3 पद हैं, तो ये क्या हो गए, त्रिपदी बहुपद हो गए। ठीक है, फिर बच्चों है शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बहुपद जिसका हर पद 0 हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 0x क्यू माइनस 0x प्लस 0। दूसरा एग्जाम्पल है आपका 0t स्क्वायर प्लस 0t प्लस 0, ये भी क्या है, शून्य बहुपद है। तो ये केवल एग्जाम्पल से समझा दिए हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है ये। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल घात बन हो, किसी भी चर की घात कितनी हो, बन हो, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे 2x, तो इस पे पावर कितनी है, 1, ठीक है, प्लस 3, तो ये रैखिक बहुपद है। 3y प्लस 8, इस पे y पे पावर कितनी है, 1, तो ये 1 पावर वाले सभी क्या होते हैं, हमारे रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों,
जब किसी चर की अधिक से अधिक घात 2 होती है, ठीक है, और एक से अधिक पद होते हैं तो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है 2, क्योंकि द्विघात बहुपद है। वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9, तो y की सबसे बड़ी घात कितनी है इसमें 2, सही है, और 2 से ज़्यादा पद भी हैं, सही है, 2 या 2 से ज़्यादा पद हों उसे बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो और 2 से ज़्यादा पद हों, जैसे x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3, सबसे बड़ी घात x की 3 है। y³ प्लस 6y स्क्वायर प्लस 8, सबसे बड़ी घात कितनी है y की, सबसे बड़ी घात है y की यहाँ पर 3, तो ये भी क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप लोग। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए आगे बात करते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। जो बहुपद हैं उनके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। देखिए ग्राफ, जो अगर हम ग्राफ खींचें किस पे, एक्स वाई एक्सिस पे, तो ग्राफ जो है एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उसको क्या कहते हैं, उस बहुपद के शून्य कहते हैं, या उसके शून्य उतने ही होंगे जितना ग्राफ एक्स अक्ष को काटेगा। अब देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये ग्राफ बना है, तो एक्स अक्ष को ये केवल एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए शून्य किसके क्या होंगे, 1। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, इसमें ये आपका एक्स अक्ष है बच्चों, ये आपका है वाई अक्ष, और ये आपने ग्राफ बनाया है, इस टाइप से ये ग्राफ आया है आपका। तो ग्राफ देखिए एक्स अक्ष ये है, इसको एक जगह यहाँ काट रहा है और एक जगह यहाँ काट रहा है, इसके अलावा एक्स अक्ष को ये कहीं भी नहीं काट रहा है, 2 जगह काट रहा है ना। तो देखिए ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए शून्य कितने होंगे इसके, 2 शून्य होंगे। अगर यहाँ 4 बिंदुओं पर काटेगा तो 4 होंगे, 5 पे काटेगा तो 5 होंगे। ठीक है, और अब देखिए बच्चों हम बात करते हैं प्रश्नावली 2A की, और 2A जो प्रश्नावली है उसमें कहा है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। जो ग्राफ दिए हैं वो y बराबर f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। कह रहे हैं प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो ग्राफ है आपको पहला वाला, ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये तो अक्ष, ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक बिंदु पर, तो आप इसमें लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर 1। क्या लिख देंगे, शून्यकों की संख्या बराबर 1 लिख देंगे इसमें। ठीक है, लिख तो लेंगे आप लोग, सुन लो, सुन के लिख देना। दूसरे पे आओगे, डायग्राम बनाओगे आप, और डायग्राम बनाने के बाद देखोगे ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये वाला आपका वाई अक्ष है, और ये बन रहा है आपका ग्राफ, ये वाला। ठीक है, और ये ग्राफ देखो एक्स अक्ष से बहुत दूर है, तो लिखोगे ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 0। ठीक, उसके बाद इसको देखेंगे आप, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, तो ये आपका ग्राफ बन रहा है ये। ठीक है, तो ये देखो ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, केवल एक बिंदु पर, तो यहाँ लिख दोगे इसके नीचे शून्यकों की संख्या बराबर 1। ठीक है, डायग्राम बनाते जाइएगा, ये बना लेना, उसके बाद यहाँ लिखना शून्य बराबर 0, ये बना देना, फिर लिख देना शून्य बराबर 0, इसमें 1 लिखा जाएगा, सॉरी इसमें 0, और इसमें एक जगह काट रहा है तो शून्य बराबर 1। ठीक है, इसको देखिए, इसमें ग्राफ एक्स अक्ष को 1 और 1 2 जगह काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या बराबर 2 लिख देंगे यहाँ। इसमें देखिए ग्राफ जो है 1 और 1 2 और 1 3, सही है, एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो आप लिख देंगे इसमें शून्यकों की संख्या बराबर 3। इसमें देखिए जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स अक्ष को 1 और 1 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या बराबर 2 हो जाएगी इसमें। ठीक है, और आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये देखिए आप, इसमें 1 2 3 और 1 4, ये डायग्राम बना लोगे, और इसमें जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है, तो लिख दोगे शून्यकों की संख्या बराबर 4। इसमें देखिए ग्राफ एक्स अक्ष को 1 और 1 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो यहाँ पर लिख दो शून्यकों की संख्या बराबर 2। इसमें देखिए ग्राफ 1 2 3 और 1 4 जगह काट रहा है, तो लिख दोगे शून्यकों की संख्या बराबर 4। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो 2A है वो हमारी इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है, और अगली क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों आप लोग ये कर लीजिए, और एक बार इस वीडियो को रिवाइज करके देख लें, जिससे आपको पूरी जो चैप्टर की थीम है और चैप्टर की जो डिटेल है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। हाँ, और बच्चों एक बात और, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हर क्लास की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू बच्चों।